गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 62 जो कि आपकी 2 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम कंस्ट्रक्शन ही करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट में हमने एंगल वगैरह का कंस्ट्रक्शन सीखा था, आज हम सीखेंगे एंगल ऑफ 60 का एंगल बनाना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके वर्कशीट में दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। पिक्चर भी बना रखी है। ये देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और एक चाप यानी कि एक आर्क ऐसे लगाएंगे। फिर उसको बिना हिलाए डुलाए उसको यहाँ डी पॉइंट पे ये जो बनाया है यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये जो फर्स्ट आर्क है और जहाँ ये कट कर रहा है इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है वर्कशीट में। 90 का देखिए, 90 भी बिल्कुल ऐसे बनेगा। देखिए आपको क्या करना है, सेम वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फर्स्ट आर्क ऐसे लगाएंगे, उस पर बिना हिलाए डुलाए पेंसिल को हम ई पे रखेंगे, फिर सेकेंड आर्क लगाएंगे। ठीक है, 2 आर्क लग गए आपके। अब बेटा ये जो फर्स्ट वाला आर्क होता है ये आपका होता है 60 डिग्री, सेकेंड वाला होता है आपका 120 डिग्री। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 60 और 120 के बीच में जो होता है वो 90 होता है। तो हम 60 और 120 का बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि एंगल बाइसेक्ट मतलब हाफ करेंगे। तो आपको क्या करना है, कंपास लेना है, आप उसको थोड़ा खोलिए, ई पे रखिए, ई पे रख के एक आंख लगाइए। यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है, ई पे रखा है, एक आंख लगाया है। फिर उसको बिना हिलाए डुलाए बेटा एफ पे रखो, फिर दूसरा आंख लगाओ। तो ये कहीं कहीं क्रॉस करेगा, जहाँ क्रॉस करेगा वहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। 45 का देखिए, 45 का भी आपको यही करना है। 45 का कैसे बनेगा ना, अगर मैं 90 का आधा कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 45 मिलेगा बस। तो सबसे पहले आप 90 का बनाइए। 90 का हमने बनाना सीखा है। ये देखिए 90 का बना हुआ है, मैं इसको आधा करना चाहती हूँ। आधा कैसे करेंगे, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हमें आर्क लगाना है। डी पे कंपास रखिए और एक आर्क लगाइए। ठीक है, और ऐसे ही आप एच पे रखिए और एक आर्क लगाइए। यहाँ इन्होंने पहले में एच पे बनाया हुआ है, एच से कंपास खोला, आर्क लगाया, फिर डी पे कंपास खोला, डी से आर्क लगाया, उसे बिना हिलाए डुलाए। तो ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एंगल जो है ये कितने का हो जाएगा, 45 का। ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वर्कशीट। अब देखिए मैं आपको ऐसे जनरली बता देती हूँ। अब 120 का तो बहुत ईजी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कंपास से एक आर्क लगाइए। फर्स्ट आर्क आपका 60 होता है, दूसरा 120 होता है, तो ये आपका हो गया 120, है ना ईजी। अब देखिए 30 कैसे कर सकते हैं। ये जो है फर्स्ट आपका होता है 60। ठीक है, ये ऐसे किया, ये आपका हो गया 60, है ना। 60 का मैं अगर आधा कर देती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ कंपास की नोक रखिए, एक आर्क यहाँ, यहाँ कंपास की नोक लगी, एक आर्क यहाँ। तो ये आपका हो जाएगा 30, है ना इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये तो 60 था, 30 भी हो गया। आप 30 का भी आधा कर दूँ तो 15 मिल जाएगा। ये 30 है, पहले आप 13 बनाएंगे अलग क्वेश्चन में। देखिए ये तो आपका हुआ 60 और यहाँ आपने इसका हाफ कर दिया था, ये आपका हो गया 30। अब इसका भी हाफ करो। इसका हाफ कैसे करेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे, कंपास की नोक को एक आर्क यहाँ, कंपास की नोक यहाँ, एक आर्क यहाँ, क्योंकि इस एंगल का करना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपास को कहाँ रखना है। इसको मिलाएंगे तो ये आपका 30 हो गया, है ना इजी। 50 भी हो गया, 30 भी हो गया, अब 120 भी हो गया। अब बचा 75 के लिए बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 90 बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 90 और ये फर्स्ट वाला होता है आपका 60, ये हो गया आपका 60। अगर मैं 60 में 15 जोड़ देती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। तो 16 तो है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, ये 60 और ये 90, तो ये 30 है, 30 का मैं आधा कर देती हूँ। अब मैं इसका आधा कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ कंपास की नोक रखेंगे, आधा आधा हो गया, ये 15 हो गया। तो 15 और 60 कितना होगा, 75। तो ये एंगल आपका पूरा कितना हो जाएगा, 75 मैंने किया हुआ है। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। बेटा आपकी जो वर्कशीट है उसमें आपको 60, 90 और 45 का एंगल बनाना सिखाया हुआ है। 15, 30, 75 और 120 का आपको एंगल बनाना है। तो मैं आपको धीरे धीरे जो वर्कशीट में ऊपर दिया हुआ है मैं वो भी आपको सिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको क्या करना है, इधर कॉर्नर पे प्रकार कंपास की नोक रखेंगे और एक आप ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, ऐसे रख के आपका ये कंपास हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपने चाप लगाया। फिर आपको क्या करना है, जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ लेके, ठीक है, और एक आपको जितना आपने ये लगाया था यहाँ रख के फर्स्ट आर्क लगाना है। ठीक है,
ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये आपका 60 डिग्री का होता है, यानी कि अगर मैं इसको इससे स्ट्रेट लाइन से मिलाती हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हमने सीख लिया। इसके बाद इसी में मैं आपको 120 का भी सिखा रही हूँ। जब ये 60 डिग्री का हो गया, जब ये आपने फर्स्ट चाप लगाया था, फर्स्ट आर्क लगाया था, अगर हम इस 60 वाले आर्क पे रख के एक और चाप लगाते हैं आगे, उसको बिना हिलाए डुलाए, तो बेटा ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह आपका एंगल कितने का हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने आपको दो एंगल सिखा दिए हैं, एक 60 डिग्री, ये फर्स्ट जब हम चाप लगाएंगे 60 डिग्री, सेकेंड जब लगाएंगे 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी, हमने 60 का कर लिया, 120 का कर लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी आपका यही हो गया है। अब मैं आपको सिखाती हूँ 90 का सिखाते हैं। ठीक है, चलिए 90 का क्या होगा, 90 का एंगल होगा, देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में होगा 90 का। हम क्या करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, हाफ कर देंगे इसको। मैं अगर हाफ कर देती हूँ, ये देखिए ये कितने का होगा 60, ये भी कितना हुआ 60, ये भी कितना हुआ 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। ठीक है, अब ये 60 है, मैं 60 का हाफ करूँगी तो बेटा कितना आएगा 30, है ना। 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैं इसी में क्या करूँगी 60 का एंगल बनाऊंगी। अब एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं वो आपको समझना होगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाने के लिए बेटा पहले हम करते हैं एक कॉमन जो लगाना है आप वो लगाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका चाप होता है, फर्स्ट जो आर्क होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है, सेकंड आपका होता है 120 का। ठीक है, अगर 60 का बनाना है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, अगर 120 का बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, पर हमें 90 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच का बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को हम काटेंगे। तो या इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 वाले पे कंपास की नोक रखिए और एक आंख यहाँ लगाइए, फिर 90 पर 120 वाले पे रखिए और एक आंख यहाँ लगाइए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है, तो बेटा इसको आप जब ड्रॉ करोगे एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो 90 डिग्री का तो स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। तो ये देखिए ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया आपका 90 का। तो मैंने आपको 90 भी सिखा दिया। अब देखिए 90 का आधा हम करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसका एंगल ऑफ बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अब मैं इसी में बता रही हूँ, आप अलग से पहले 90 का बनाना और फिर 90 का हाफ करना। 90 का हाफ कैसे करेंगे, अब देखिए जो 90 बन रहा है बेटा वो आपका बन रहा है यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो आप इसका बाइसेक्ट करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कंपास की नोक रखेंगे, एक चाप यहाँ लगेगा, आंख लगेगा और एक बार यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने करती हूँ इसको भी। ठीक है, यहाँ रखा, इसको कंपास को थोड़ा बड़ा कर लिया और सेम ऐसे ही यहाँ रखा इस पॉइंट पे इसको। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका 45 का हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया, ये वाला एंगल जो है ये आपका हो गया 45। तो मैंने आपको 45 भी बता दिया, 60 बता दिया, 90 बता दिया, 120 बता दिया। अब बचा बेटा 15 और 30। तो 30 बहुत आसान है, अगर मैं 60 का आधा कर देती हूँ तो मुझे 30 मिल जाएगा, और 30 का आधा कर दूंगी तो 15 मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, पहले 60 बना लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैंने लिया, ये थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा कंपास सही से लीजिएगा। फर्स्ट हमारा होता है 60, तो मैं आप 60 का हाफ करूंगी। तो हाफ कैसे करेंगे, इस वाले कंपास पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे ही 60 वाले पे रखेंगे और एक यहाँ कट लगाएंगे। तो ये जहाँ ये कट कर रहा है ये आपका कितना हो जाएगा 60, वो 30। मैंने 60 पे लाइन ड्रॉ नहीं की क्योंकि हमें 60 पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, हम 30 वाला बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट आर्क ही 60 होता है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा कितना हो गया 30 डिग्री, है ना इजी। अब हमने 30 डिग्री का भी कर लिया। अब 30 का भी मैं आधा कर दूँ तो 15 हो जाएगा, इसी में हो सकता है, पर मैं आपको अलग से बना के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अलग अलग बनाना है एंगल। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ की और ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, आपको पहले हम बना लेते हैं 30, इसमें पहले 30 भी तो भाई बनाना ही पड़ेगा ना। ये यहाँ पे आप डॉट रख दीजिए ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, आपका हो गया ये 60। ठीक है, ये 60 हो गया। अब इसका हाफ कर देंगे, तो ये और यहाँ रखेंगे ये तो अब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका 30 हुआ, लेकिन हमें तो 15 चाहिए, तो हम पहले 30 का भी हाफ करेंगे, यानी कि इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ से कंपास रखा, एक आंख यहाँ लगाया, सेकेंड पॉइंट पे रखा,
एक आंख यहाँ लगाया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 डिग्री का, ओके। चलिए अब हमारा बच गया 75। चलिए 75 के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 90, देखिए मैं आपको रफली बना देती हूँ कि मैंने पहले 90 डिग्री का बनाया, ठीक है, 90 का बन गया। अब मुझे चाहिए 75, तो कैसे करेंगे, मैं अगर 19 में से 15 घटा दूँ या फिर मैं क्या करूँ 60 लूँ और 60 में मैं अगर 15 जोड़ती हूँ तो कितना हो जाएगा 75। तो हम क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 60 का हो गया। अब 60 में 15 और ऐड कर देंगे, बेटा ये वाला जो एंगल होगा 30 डिग्री का होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से 60 माइनस 90 है, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 60। अब मैं 60 का भी आधा करूँगी तो 30 होगा, फिर 30 का भी आधा करूँगी, ये हो गया 30, फिर 30 का भी आधा करूँगी यहाँ पे तो ये 15 हो जाएगा। अब मैं इस 60 में इस 15 को ऐड कर दूंगी तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कितने का हो जाएगा 75 का। आई होप आपको समझ में आ गया हो, मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ। तो यानी कि आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। तो हम पहले किसका बनाएंगे, पहले हम 60 ले लेते हैं। चलिए आप 90 छोड़िए 60, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया 60 का, ठीक है। अगर ये 60 का हो गया, अभी मुझे लेकिन 15 और चाहिए, ये मैं स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करती हूँ 15 का, अभी तो मुझे 15 भी तो चाहिए ना 75 करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें 15 और बनाना पड़ेगा। तो 15 कैसे बनाएंगे, वही हो गया आपका, देखिए आपको पहले 90 का बनाना ही पड़ेगा, ये आपका 60, ये 120 और ये आपका हो गया 90, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका 90 बन गया, ये 60 हो गया 90 हो गया। अब ये जो है ये भी 60 है ये 90 है, तो ये एंगल आपका कितने का हुआ 30 का हुआ, है ना, क्योंकि पूरा कितना है 90 है, 90 में से 60 चला गया, ये कितना बचा 30, 30 का मैं अगर आधा कर देती हूँ, ठीक है, तो 30 का आधा करूँगी तो 15 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे जिस एंगल का करना है। अब मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये आपका 15 15 दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये बेटा ये आपका 60 था और ये आपका 15 हुआ, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 75, ठीक है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, हमें 75 का बनाना है तो पहले हम 90 का, पहले हम 60 का बनाएंगे, 60 हो गया, ठीक है। अब 60 में मुझे 60 में 15 जोड़ती हूँ तो ही तो मेरा 75 आएगा ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये 90 है और ये 60 हो गया, तो 90 और 60 के बीच में ये एंगल कितना बचा 30, 30 का मैं आधा कर देती हूँ तो 15 15 हो जाएगा, 15 को मैं 60 में ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 75। तो मैंने वही यहाँ पे किया है। तो आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको अलग अलग बनाने हैं, जो आपके वर्कशीट में समझाने के लिए 3 एंगल बनाए थे मैंने, वो भी आपको अच्छे से समझाएं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।